हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे क्लिक नर्सिंग चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्किन। आज हम स्किन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी बॉडी का फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी किसको बोला जाता है? स्किन को बोला जाता है। ऑफ बॉडी स्किन हमें क्या करती है? हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स होती हैं, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनको प्रोटेक्शन देने का काम क्या करती है? हमारी स्किन करती है। तो इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म हम बोलते हैं स्किन को। और स्किन क्या है? हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन, और एक ये सेंसरी ऑर्गन भी होता है। तो हमारा क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है हमारी बॉडी का? वो है स्किन। और स्किन को क्या बोलते हैं? इट इज ए सेंसरी ऑर्गन। ये हमारी बॉडी का सेंसरी ऑर्गन होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी नर्व्स होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं, और वो नर्व्स क्या करती हैं? हमारे ब्रेन तक मैसेज को लेकर जाती है, और जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि स्किन क्या हमारी बॉडी को किस तरह का, मतलब कि एनवायरनमेंट है, और वही हमें फील होता है। किसकी वजह से? स्किन की वजह से। जैसे कि हमें कोई भी टच करते हैं किसी चीज़ को, गर्म है या फिर ठंडा होता है, तो या फिर हमें पेन होता है, तो उस सारी चीज़ों को कौन बताता है? हमारी बॉडी का जो स्किन ऑर्गन होता है, यही हमें बताता है। तो इसीलिए हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन भी स्किन होती है, और सबसे सेंसरी जो ऑर्गन होता है वो हमारी बॉडी का स्किन होता है। अब हम देखेंगे स्किन को क्या बोलते हैं। स्किन को कुटेनियस मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। तो स्किन क्या है? स्किन को बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड द कुटेनियस मेम्ब्रेन। कुटेनियस मेम्ब्रेन बोलती हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या करती है? हमारे जो भी ऑर्गन्स होती है उनको पूरा कवर करने का काम करती है। और सबसे एक क्या होता है? हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, यानी कि जो एक्सटर्नली हमें दिखाई देता है, ठीक है, वो कौन है? स्किन है। और स्किन के बारे में हम देखेंगे, स्किन की जो एवरेज थिकनेस कितनी होती है हमारी बॉडी में। एवरेज थिकनेस ऑफ स्किन, एवरेज थिकनेस ऑफ स्किन, उसकी मोटाई कितनी है स्किन की? वो होती है 1 से लेके 2 mm तक हो सकती है, ठीक है। 1 to 2 mm तक हमारी स्किन की सबसे एवरेज जो थिकनेस होती है वो 1 से 2 mm तक होती है। और स्किन के अंदर जो हमारी बॉडी में क्या होती है? स्किन की जो लेयर्स होती हैं, जैसे कि स्किन की जो थिकनेस होती है ना, वो अलग अलग होती है। कहीं पे मोटी होती है हमारी स्किन, फॉर एग्जांपल जैसे पाम ऑफ हैंड होती है, हील्स पे होती है, वो क्या कैसी स्किन होती है? वहाँ पे उसकी जो थिकनेस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और कहीं पे क्या होती है? हमारी स्किन थोड़ी सी थिन होती है। जैसे कि थिन कहाँ पे होती है? जैसे हमारी आईलिड होती है, वहाँ पे उसकी थिननेस, सबसे थिन स्किन होती है बॉडी की। यानी कि सबसे थिकेस्ट जो स्किन होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, और उसकी कितनी थिकनेस होती है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे कि थिकेस्ट स्किन कहाँ पर होती है बॉडी में? वो होती है एट द हील्स, ऑफ फुट एंड soles and palms of hand। palms of hand यहाँ पे कितनी होती है? इसकी जो थिकनेस होती है वो 4 mm की होती है। हमारी बॉडी में सबसे जो ज़्यादा थिक होती है स्किन, वो कहाँ पे होती है? हील्स पे होती है, और हमारी पाम्स पे होती है। और कितनी थिकनेस होती है? 4 mm की उसकी थिकनेस होती है। और सबसे थिनेस्ट कहाँ पे होती है? आईलिड्स के ऊपर होती है, थिनेस्ट स्किन। वो होती है हमारी एट द आईलिड्स। आईलिड्स
इसकी कितनी थिकनेस होती है, वो होती है 0.05 mm तक इसकी थिन होती है ये इतनी, ठीक है। हमने सबसे पहले देखा कि हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है, वो स्किन होता है। स्किन को क्यूटेनियस मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। और क्या होता है कि सेंसरी ऑर्गन होता है। और इसकी जो एवरेज थिकनेस हमने देखी है कितनी होती है, एवरेज थिकनेस 1 to 2 mm तक होती है। सबसे थिकेस्ट जो स्किन होती है वो कहाँ पर होती है, हमारी एट द हील्स ऑफ फुट पे और हमारी पाम्स ऑफ हैंड पे होती है। और सबसे थिन कहाँ पे होती है, हमारी आईलिड्स पे हमारी स्किन सबसे थिन होती है। तो अब हम देखेंगे आगे जो स्किन के बारे में देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर स्किन कितना पानी को, वाटर को, उसके वेट को, ठीक है, वो कितना कंजर्व करके रखती है। स्किन का वेट कितना होता है हमारे टोटल बॉडी वेट से, ठीक है, यानी स्किन का वेट ऑफ स्किन का जो वेट होता है वो होता है 4.5 से 5 kg। यानी कि हमारी जब मान लीजिए हमारी स्किन को, पूरी बॉडी से स्किन को अलग कर देते हैं, तो अलग करने के बाद उसका जब हम वेट देखते हैं ना, तो वो वेट कितना मिलेगा हमें, 4.5 से 5 kg तक हमें उसका वेट मिलता है। हमारे टोटल बॉडी वेट में से इतना 4 से 5 kg उसका किसका होता है, वो स्किन का होता है। अब हम देखेंगे हमारी स्किन के अंदर वाटर कितना होता है, ठीक है, वाटर कितना कंजर्व करके रखती है हमारी बॉडी। वाटर होता है 60% एक अडल्ट के अंदर होता है, अडल्ट में होता है। और ओल्ड एज में कितना होता है वाटर, वो होता है 55% वाटर होता है किसमें, ओल्ड एज के अंदर। ओल्ड एज के अंदर। अब हम देखेंगे कि हमारी जो स्किन है ना, वो स्किन की जब सबसे लार्जेस्ट हमने बोला है, क्यों बोला है, क्योंकि जब हम स्किन को उतार देते हैं तो उससे कितनी हम एक लंबी चादर बना सकते हैं, 2 मीटर स्क्वायर की हम स्किन से चादर हम इसकी बना सकते हैं। तो कितनी इसकी वो होती है, लेंथ कितनी होती है, स्किन की लेंथ होती है 2 मीटर स्क्वायर। यानी जब स्किन को हम अलग कर देंगे बॉडी से, तो उससे हम 2 मीटर स्क्वायर तक की मान लीजिए कि चादर हम बना सकते हैं। तो इतनी स्किन की लेंथ होती है। अब हम देखेंगे स्किन के अंदर लेयर्स कौन सी होती हैं और उसके अंदर क्या क्या सेल्स प्रेजेंट होती है, हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें हमारी बॉडी का स्किन का वेट कितना होता है, 4.5 से 5 kg होता है। और वाटर कितना होता है, 60% अडल्ट के अंदर होता है, 55% ओल्ड एज के अंदर वेट वाटर होता है। और लेंथ कितनी होती है, 2 मीटर स्क्वायर तक लेंथ होती है स्किन की। अब हम देखेंगे लेयर्स ऑफ स्किन। लेयर्स ऑफ स्किन, स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। मेनली कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं। मेनली तो 2 ही लेयर होती हैं, सॉरी, मेनली 2 लेयर होती हैं, क्योंकि एक होती है हमारी जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, सेकंड होती है हमारी डर्मिस, और उसके नीचे प्रेजेंट होती है हमारा फैट होता है, जिसको बोला जाता है सबक्यूटेनियस फैट या फिर हाइपोडर्मिस भी बोल सकते हैं उसको। और उसके नीचे प्रेजेंट होती है हमारी मसल्स, और मसल्स के नीचे होती है बोन। तो मेनली 2 लेयर्स होती है स्किन की, ठीक है। जैसे कि ये हमारी क्या है, सबसे ऊपर है हमारी एपिडर्मिस, उसके बाद आती है डर्मिस, इसके नीचे आती है फैट जिसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, इसके बाद आती है मसल, इसके बाद आती है हमारी बोन्स, ये है बोन, ठीक है। सबसे पहले क्या है ये, सबसे पहले आएगी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद आती है डर्मिस, इसके बाद आता है सबक्यूटेनियस फैट, सबक्यूटेनियस फैट, इसके बाद आती है हमारी मसल, और मसल्स के बाद ये आ जाती है हमारी बोन्स, ठीक है। इस तरह से हमारी स्किन के अंदर लेयर प्रेजेंट होती है। ये हमारी फर्स्ट लेयर, ये होती है सेकंड, और ये होती है हमारा थर्ड सबक्यूटेनियस फैट, नीचे फोर्थ पे आ जाती है मसल, फिफ्थ पे आ जाती है हमारी बोन्स। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे एपिडर्मिस लेयर के बारे में।
लेयर सबसे पहले देखेंगे एपिडर्मिस को। इसकी दो लेयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो स्किन होती है ना, स्किन कभी भी उसकी जितनी भी थिकनेस होती है, थिननेस जितनी भी होती है, वो एज इट इज ही रहती है। जैसे कोई भी ओबेज पेशेंट है, ओबेज पर्सन है, तो ओबेज पर्सन क्या नहीं होती, उसकी स्किन मोटी नहीं होती, उसके अंदर क्या इंक्रीज हो जाता है, उसके अंदर ही सबक्यूटेनियस फैट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि डाइट में वो ज़्यादा फैटी डाइट लेता है, तो फैटी डाइट वो कहाँ पर आके डिपॉजिट हो जाती है, इस सबक्यूटेनियस फैट, सबक्यूटेनियस जो लेयर है, मान लीजिए स्किन है, इसके अंदर वो डिपॉजिट हो जाता है, और इसके डिपॉजिट होने की वजह से इस सबक्यूटेनियस फैट का साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इस फैट का साइज इंक्रीज होने की वजह से ही क्या हो जाती है, हमारी जो स्किन होती है वो हमें मोटी दिखाई देने लगती है। तो ठीक है, तो कभी भी क्या नहीं होती एपिडर्मिस, इसीलिए दो लेयर बोला गया है, एपिडर्मिस और डर्मिस, मेनली दो लेयर होती है स्किन की, और जो थर्ड होती है ये तो हमारा सबक्यूटेनियस फैट होता है, इसी को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। और फोर्थ यहाँ पे फिर हमारी मसल आ जाती है, उसके बाद हमारी बोन्स आ जाती है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस जो लेयर होती है, इट इज द सुपरफिशियल लेयर, इट इज द सुपरफिशियल लेयर, सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन सबसे सुपरफिशियली जो हमें ये दिखाई देती है ना, ठीक है, जो ये लेयर होती है हमारी, ये कौन सी लेयर होती है, ये हमारी एपिडर्मिस होती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है। इसकी जो थिकनेस कितनी होती है, ये 0 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है इसका थिकनेस, इसकी थिकनेस होती है 0.05 mm तक ही थिक होती है। ठीक है, इतनी इसकी थिकनेस होती है एपिडर्मिस की। अब एपिडर्मिस के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो सेल्स क्या करती हैं, हमारी स्किन के अंदर अलग अलग फंक्शन करने का काम करती हैं। तो इसके अंदर मेनली कितनी टाइप्स की सेल्स होती है, 4 टाइप्स की एपिडर्मिस में सेल प्रेजेंट होती है। अब हम देखेंगे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मेनली कंटेन करती है, कंटेन द 4 सेल्स। ठीक है, इसके अंदर 4 टाइप की सेल होती है। जो हमारी फर्स्ट सेल है, आगे देखते हैं हम सेल्स को, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। 4 टाइप्स की सेल होती है, 4 सेल्स। जो सबसे पहली सेल आती है वो आती है हमारी केराटिनोसाइट सेल, केराटिनोसाइट सेल्स होती हैं, ये हमारी फर्स्ट सेल है। सेकंड जो सेल है वो होती है मेलिनोसाइट, मेलिनोसाइट सेल्स। थर्ड जो सेल होती है उसको बोलते हैं मिरेकल सेल। फोर्थ जो सेल होती है उसको बोलते हैं लैंगरहैंस सेल, लैंगरहैंस सेल। तो एपिडर्मिस के अंदर 4 सेल हमारी एपिडर्मिस लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, और वो अपना अलग अलग काम करती है। फर्स्ट जो सेल कौन सी है, केराटिनोसाइट है, सेकंड है मेलिनोसाइट, थर्ड है मिरेकल सेल, और फोर्थ है लैंगरहैंस सेल। ठीक है, आपको क्या समझ में आया कि जो हमारी लेयर होती है स्किन के अंदर, वो 2 लेयर्स होती है, मेनली एपिडर्मिस और डर्मिस, और उसके नीचे प्रेजेंट होता है सबक्यूटेनियस फैट। हमने एपिडर्मिस के बारे में देखा कि सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है, इसकी जो थिकनेस होती है वो 0.05 mm इसकी थिकनेस होती है। अब हमने देखा कि एपिडर्मिस जो लेयर है इसके अंदर 4 टाइप की सेल होती हैं। फर्स्ट जो सेल होती है वो होती है केराटिनोसाइट, सेकंड होती है हमारी मेलिनोसाइट, थर्ड होती है मिरेकल सेल, और फोर्थ होती है लैंगरहैंस सेल। अब हम एक एक करके इनके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे केराटिनोसाइट सेल्स को, इसका क्या फंक्शन होता है, क्या रोल रहता है हमारी स्किन के अंदर। सेल ऑफ एपिडर्मिस, सबसे पहले
कैरेटिनोसाइट, कैरेटिनोसाइट सेल क्या करती है? ये कैरेटिनोसाइट एक कैरेटिन नामक के प्रोटीन को क्या करती है? बनाने का काम करती है। और वो कैरेटिन हमें क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर जो स्किन होती है, हमारे जो हेयर्स होते हैं, जो नेल्स होते हैं, उनको स्ट्रेंथ देने का काम करता है कैरेटिन नामक प्रोटीन। तो कैरेटिनोसाइट का काम होता है मेनली कैरेटिन को प्रोड्यूस करना। और जो ये कैरेटिनोसाइट्स होती है, ये हमारी एपिडर्मिस के अंदर 90% सेल्स सबसे ज़्यादा यही प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के अंदर। तो ये प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में अबाउट 90% of epidermal cells। एपिडर्मिस सेल्स का कितने परसेंट होती है? 90% कैरेटिनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या करती हैं? एंड प्रोड्यूस द कैरेटिन प्रोटीन। ठीक है, कैरेटिन नामक के प्रोटीन को क्या करती है? बनाने का काम करती है। कौन सी सेल करती है? कैरेटिनोसाइट। यानी कि कैरेटिनोसाइट दो वर्ड से बना है, साइट यानी कि सेल और कैरेटिनो मीन्स कैरेटिन। तो कैरेटिन को बनाने वाली सेल को बोला जाता है कैरेटिनोसाइट सेल्स। तो कैरेटिन होता है, क्या करता है वो? ये प्रोवाइड करता है, इसका फंक्शन है कैरेटिन प्रोवाइड द स्ट्रेंथ देता है किसको? टू द स्किन को, हमारे हेयर्स को एंड नेल्स। इनको क्या करता है? हार्ड बनाने का, इनको एक स्ट्रेंथ देने का काम करता है कैरेटिन नामक प्रोटीन। ठीक है, यही काम था कैरेटिनोसाइट्स का हमारी बॉडी के अंदर कि ये कैरेटिन नाम के प्रोटीन को बनाने का काम करती है, जो हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देती है, हेयर्स को, हमारे नेल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करती है। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप की जो सेल है वो होती है मेलिनोसाइट सेल। तो मेलिनोसाइट सेल क्या प्रोड्यूस करती है और उसका क्या फंक्शन होता है वो देखेंगे हम। सेकंड टाइप की सेल है मेलिनोसाइट। मेलिनोसाइट सेल क्या करती है? इसके अंदर भी, इसके नाम के अंदर इसका काम है। ठीक है, जैसे कि मेलिनोसाइट यानी कि मेलानिन को बनाने वाली जो सेल होती है उसको बोला जाता है मेलिनोसाइट सेल। और वो मेलानिन क्या करता है? हमारी जो स्किन का कलर होता है, हमारी आईज का जो कलर होता है, उसको प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? मेलानिन करता है। यानी कि जब मेलानिन की अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है? हमारी स्किन का कलर ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। अगर मेलानिन कम है बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से हमारी स्किन का कलर ब्राउन हो जाता है। तो ये प्रोड्यूस करती है एक मेलानिन नाम के पिगमेंट को। मेलिनोसाइट सेल प्रोड्यूस द मेलानिन। मेनली किसको प्रोड्यूस करती है? मेलानिन को प्रोड्यूस करती है। मेलानिन provide the color of skin and eyes। तो क्या देता है मेलानिन? हमारी स्किन को कलर देता है। हमारी जो आईज का कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? मेलानिन की वजह से होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है मेलानिन नाम के पिगमेंट पे कि हमारी बॉडी स्किन का कलर कैसा होगा। तो जो मेलानिन होता है, तो वो मेलानिन हमारी बॉडी में बनता कहाँ से है? ठीक है, किस तरह से वो बनता है? तो मेलानिन को प्रोड्यूस करने के लिए एक अमीनो एसिड होता है, टायरोसिन बोलते हैं जिसको। ठीक है, एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड होता है कौन सा? टायरोसिन। इस टायरोसिन पे काम करता है एक टायरोसिनेज का एंजाइम। ठीक है, कौन सा एंजाइम है? इस पे काम करता है कौन सा? टायरोसिनेज का एंजाइम होता है टायरोसिनेज
एंजाइम। जैसे ही मान लीजिए जैसे ही यूवी रेज आती है, ठीक है, हम जब भी धूप के अंदर बैठते हैं तो यूवी रेज हमारी डायरेक्ट बॉडी के ऊपर आती हैं, वो क्या करती हैं, उसकी वजह से जो टायरोसिनेज एंजाइम होता है क्या कर लेता है, ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जो टायरोसिनेज एंजाइम होता है यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है, और यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या कर देता है, इसको टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर मेलानिन बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी टायरोसिनेज काम करेगा मेलानिन बनाने के लिए, प्लस में यूवी रेज काम करेंगी, यूवी रेज काम करेंगी। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, इसके ऊपर एक्ट करते हैं, टायरोसिन के ऊपर एक्ट करेंगे, और दोनों मिलकर क्या बनाए, टायरोसिन फिर क्या बनाता है, हमारे मेलानिन को बनाने का काम करता है बॉडी में, ठीक है। जैसे कि ये यूवी रेज आई है, ठीक है, यूवी रेज ने एक्ट किया किसके ऊपर, सबसे पहले हमारे टायरोसिनेज जो एंजाइम होते हैं इसके ऊपर इसने एक्ट किया, और टायरोसिनेज एंजाइम कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, टायरोसिन के अंदर। तो ये अमीनो एसिड जो टायरोसिन है, तो ये टायरोसिन की वजह से क्या बन जाता है, फिर मेलानिन नाम का पिगमेंट बन जाता है, और फिर इसी की वजह से हमारी बॉडी को क्या मिलता है, स्किन को क्या मिलता है, कलर मिलता है। जैसे कि और कहाँ पे होता है, स्किन के अलावा ये आई में होता है, लेकिन आई के कौन से पार्ट में होता है वो देखेंगे हम। ये आई में प्रेजेंट होता है मेलानिन, आई की जो सेकेंड लेयर होती है, सेकेंड लेयर का नाम क्या है, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा के अंदर होता है, और ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा के अंदर भी ये कहाँ पर एक्ट करेगा, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा में जो कोरोइड पार्ट होता है हमारे पोस्टीरियर साइड है जो आई के, उस कोरोइड पार्ट के अंदर क्या करेगा, जो पिगमेंट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा यूवी रेज को, कोरोइड के ऊपर एक्ट करेगा, और जिससे क्या कर लेगा, चॉकलेट कलर देता है आई को, ठीक है, चॉकलेट ब्राउन कलर, ठीक है। सबसे पहले जो मेलानोसाइट हमने सेल देखी है, मेलानोसाइट क्या करती है, मेलानिन को प्रोड्यूस करने का काम करती है, और मेलानिन बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक होता है स्किन के अंदर और एक होता है आई के अंदर। आई में भी कहाँ पे होता है, ये होता है जो सेकेंड लेयर होती है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा के अंदर। ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा के बाद ये जो हमारा कोरोइड वाला पार्ट होता है, उस कोरोइड वाले पार्ट को चॉकलेट जो ब्राउन कलर होता है वो देने का काम करता है, ठीक है। बनता कैसे है, यूवी रेज आती है, टायरोसिनेज एंजाइम एक्ट करता है किसके ऊपर, टायरोसिन के ऊपर, और टायरोसिन क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है उसको मेलानिन के अंदर। इस तरह से मेलानोसाइट हमारी बॉडी में काम करती है। अब हम देखेंगे जो हमारी थर्ड सेल्स होती हैं, थर्ड सेल है मिरेकल सेल। मिरेकल सेल क्या करती है, जैसे हमें कोई भी सेंसेशन का हमें पता चलता है, जैसे कि पेन का, हीट का, कोल्ड का, तो वो सब टच जो सेंसेशन होती है, ठीक है, जैसे किसी ने हमने टच किया तो उसका हमें किसकी वजह से पता चलता है, मिरेकल सेल की वजह से पता चलता है। तो मिरेकल सेल हेल्प करती है टू डिटेक्ट द सेंसेशन, टच सेंसेशन। ये क्या करती है, टू डिटेक्ट द टच सेंसेशन। इसका बस यही काम होता है मिरेकल सेल का। आगे फोर्थ जो सेल होती है वो होती है लैंगरहैंस सेल। लैंगरहैंस सेल्स होती हैं। लैंगरहैंस सेल क्या करती हैं, हमारी जो इम्यूनिटी होती है, कोई भी माइक्रोब्स आते हैं तो उनसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है, हमारी लैंगरहैंस सेल करती है। लैंगरहैंस क्या करती है, टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी। हमारी बॉडी के इम्यून जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कौन करती है, लैंगरहैंस सेल करती है, क्योंकि ये माइक्रोब्स होते हैं जो उनके अगेंस्ट काम करने का काम करती है। ये थी हमारी 4 टाइप की सेल जो हमने देखी, जो एपिडर्मिस के अंदर चारों प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट जो सेल थी वो थी हमारी, फर्स्ट सेल थी केराटिनोसाइट, सेकंड थी मेलानोसाइट जो मेलानिन नाम के पिगमेंट को सिक्रीट करती है, और थर्ड हमारी मिरेकल सेल जो हमें टच सेंसेशन के बारे में बताती है, और फोर्थ जो सेल है वो हमारी लैंगरहैंस सेल है जो हमारी इम्यून सिस्टम को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है।